आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी की। एक ऐसा क्रांतिकारी जो मात्र 18 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गया। वो उम्र जिसमें आजकल का युवा अपने करियर और भविष्य को लेकर परेशान रहता है, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस का शुरुआती जीवन। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में स्थित मिदनापुर के एक छोटे से गांव हबीबपुर में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। खुदीराम का नाम खुदीराम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक मज़ेदार किस्सा है। दरअसल खुदीराम के जन्म से पहले उनके 2 भाइयों की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसलिए जो उनके माता पिता थे वो बहुत डरे हुए थे कि कहीं इसकी भी मौत ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने तीसरे बेटे को बचाने के लिए एक टोटका किया। इसमें उनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने चावल देकर चावल के बदले खुदीराम को खरीद लिया। दरअसल बंगाल में जो चावल है उसे खुदी कहा जाता था, तो चावल के बदले खरीदे जाने के कारण इनका नाम खुदीराम पड़ गया। अभी खुदीराम बोस 6 साल के ही थे कि उनके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता के गुजर जाने के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। देशभक्ति का यह जुनून बचपन से ही उनमें भरा हुआ था। जब वह 9वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। बंगाल का 1905 में विभाजन होने के बाद बोस ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत सत्येंद्र नाथ बोस के नेतृत्व में की। वह रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर बन गए और वंदे मातरम के पर्चे बांटने शुरू कर दिए। पहली बार उन्हें 28 फरवरी 1906 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह कैद से भागने में कामयाब हो गए। 2 महीने बाद उन्हें फिर पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें 16 मई 1906 को चेतावनी देकर जेल से छोड़ दिया गया। खुदीराम बोस को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया तो उन दिनों जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। उसको भारतीयों, खासकर जो क्रांतिकारी होते थे, उनसे बहुत नफरत थी। उसने 15 साल के खुदीराम को भी 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई थी। क्रांतिकारियों ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और उनके साथियों को दी गई। सबसे पहले खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने पार्सल बम से किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, पर किस्मत अच्छी होने के कारण वह बच गया। इस घटना के बाद किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल की जगह बिहार के मुजफ्फरपुर में करा लिया। जब इस तबादले के बारे में खुदीराम को पता चला तो वह अपने साथी को साथ लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। खुदीराम और प्रफुल्ल को यह पता चला कि किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब जाया करता था। उन्होंने यह योजना बनाई कि जब वह अपनी पत्नी के साथ बग्गी से वापस आएगा तभी बम फेंककर उसकी हत्या की जाएगी। किंग्सफोर्ड 30 अप्रैल 1908 को बग्गी में सवार होकर निकला। जब बग्गी वापस किंग्सफोर्ड के घर पहुंची तो दोनों ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण वह एक बार फिर बच गया। बम फेंकने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया, पर किंग्सफोर्ड की जगह उस बग्गी में ब्रिटेन के एक बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हमला करने के बाद उन पर 5000 का इनाम रखा गया और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस भी लगा दी गई। हमले के बाद दोनों अलग अलग हो गए और फैसला लिया कि वह अब कोलकाता में ही दोबारा मिलेंगे। खुदीराम बोस को 1 मई 1908 को वैनी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि उनके साथी ने पुलिस से घिरने पर खुद को गोली मारकर शहादत दे दी है। उन्हें मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में लाया गया। उन पर 1 महीना मुकदमा चला। अंत में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कहा जाता है कि जब जज ने उनसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि फांसी की सज़ा का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बिना किसी डर के कहा, मैं जानता हूँ। उन्होंने यह भी कहा
मेरे वकील ने मुझे बचाने के लिए कहा कि मुझे बम बनाना नहीं आता, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। इसके बाद भारी संख्या में विद्यार्थियों ने इसका कई दिनों तक शोक मनाया। अमृत बाजार पत्रिका और द अंपायर जैसे बड़े समाचार पत्रों ने लिखा कि इस क्रांतिकारी लड़के का मिजाज ऐसा था कि वह फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी मुस्करा रहा था। जिस रास्ते से उनका शव निकाला गया, उस रास्ते पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है कि जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है, उनमें से कई लोगों को खुदीराम बोस का नाम तक नहीं पता। उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन जिन महान क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनके बारे में बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको ऐसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।